नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना खेल रचना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसे में खबरें सामने आ रही हैं कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। जी हां, अगले साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की तरफ से तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा होगा ये पूरी तरह से अभी सस्पेंस बना पड़ा है। एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस ये बच रही है कि प्रियंका गांधी को सीएम चेहरा बनाया जाए। जी हां, आज इसी पर बात करेंगे और मेरे पास जो खबर है वो ये बताएगी कि आखिरकार क्यों कांग्रेस नहीं चाह रही कि प्रियंका गांधी को यूपी में सीएम का जो चेहरा है वो रखा जाए कांग्रेस की तरफ से। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है उसे देखकर ये साफ कहा जा रहा है कि वाकई में हालात जो है वो काफी हद तक तो अलग हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत सोच समझकर रणनीति बनाती नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी नहीं बल्कि कोई एक ऐसा चेहरा होगा जिस पर बहुत बड़ा दांव खेला जाएगा और ये चेहरा सत्ता पक्ष के नेताओं के होश उड़ा देगा। ये चेहरा तमाम राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ा देगा। दरअसल अगर देखा जाए तो फिलहाल प्रियंका गांधी के अलावा दो कुछ चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करना चाहती है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बेहद शानदार परफॉर्मेंस करती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश जाकर जिस तरह से प्रदेश की जनता को अपनी तरफ करने का काम किया, लोगों की आवाज बनी, कोरोना जैसे बीमारी के समय में उन्होंने लोगों की मदद की, इससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में राज कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता एक निगाहों से देख रही है जिसमें बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाह रही है कि बदलाव हो और बदलाव होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो फिलहाल प्रियंका गांधी के अंदर वो बदलाव देखा जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश की जनता ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार बदलाव करते हुए कांग्रेस पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि योगी राज से प्रदेश की जनता खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर प्रियंका गांधी नहीं होंगी मुख्यमंत्री का चेहरा तो कौन होगा। यानी कि जिस हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल प्रियंका गांधी को छोड़कर कुछ नाम जो है उन पर मोहर लग सकती है। हालांकि हम उन नाम की चर्चा नहीं करेंगे और ना ही अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी पार्टी आलाकमान की तरफ से फैसला आना बचा है और प्रियंका गांधी की तरफ से बात रखनी भी बाकी है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि वाकई में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले स्थिति बदली है, जिस तरह हालात बदले हैं, यानी कि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां सामने आकर खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किसान आंदोलन बीजेपी के सामने खड़ा है, युवाओं के सपने बीजेपी के आगे खड़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ योगी सरकार के सामने खड़ी है। तो जाहिर सी बात है इतनी सारी चुनौतियां और योगी सरकार का चुनाव जीतना भला कैसे संभव हो सकता है। तभी तो देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां बहुत समझदार हैं। वो इस बार बीजेपी के बहकावे में नहीं आ रही, क्योंकि वो जानती हैं कि किस तरह से बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और जिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करती है उनको कोई बड़ा मौका नहीं देती। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां अब बीजेपी से किनारे कर रही हैं और खबर जो है वो ये देखने को मिल रही है कि काफी हद तक प्रियंका गांधी योगी सरकार पर भारी पड़ रही हैं। प्रियंका गांधी की लहर
उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्रियंका गांधी की तरफ जो है लोग बदलाव की आस लगा कर देख रहे हैं, यानी कि लोग उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो चाह रही है कि प्रियंका गांधी आए, कांग्रेस की सरकार बने उत्तर प्रदेश में, ताकि बदलाव हो। और बदलाव होना जरूरी भी है, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो हालात जस के तस ही रहेंगे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जो चुनाव है उनमें तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी और साल 2024 तक जाएगा, यानी कि किस हिसाब से प्रियंका गांधी की मेहनत रंग ला रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ अब लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब लोग योगी सरकार से भी नाराज हैं और जनता मोदी सरकार से भी नाराज है। यही वजह है कि जनता ने कांग्रेस के शासनकाल का राज देखा है। जनता जानती है कि कांग्रेस युवाओं के सपनों को उठाती है। जनता जानती है कि कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा पर बात करती है। जनता जानती है कि कांग्रेस के समय इतनी महंगाई नहीं थी, पेट्रोल डीजल के इतने दाम नहीं बढ़ते थे, बेरोजगार इतने नहीं घूमते थे, युवाओं के सपने नहीं टूटते थे, परीक्षाएं भी होती थी, युवाओं को मौका भी मिलता था और रोजगार के कई अवसर भी थे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से ना सिर्फ रोजगार के अवसर कम हुए, युवाओं के सपने टूटे और महंगाई और जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, ये तो खैर लोग देख ही रहे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आगे निकलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ रही है। तभी आपको देखिए, मैं बहुत बड़ी खबर यहां पर बताता हूं, गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस से इस कदर डर गई कि विजय रूपानी का बदल दिया, यानी मुख्यमंत्री पद पर किसी और को बिठाया, भूपेंद्र पटेल को बिठाया, विजय रूपानी को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से डर रही है। बीजेपी को डर सता रहा है कि जनता जिस हिसाब से कांग्रेस के साथ जुड़ रही है, कांग्रेस के साथ ताल से ताल मिलाती नजर आ रही है और यह देख रही है कि वाकई में अब की बार कांग्रेस का साथ दिया जाना चाहिए। यही घबराहट बीजेपी नेताओं को दिखाई दे रहा है। यही घबराहट बीजेपी नेताओं के लिए परेशानी बन रही है। लेकिन शायद अब वक्त बहुत आगे निकल चुका है, स्थिति आगे निकल चुकी है, क्योंकि जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में न केवल अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, बल्कि कई सीटें निकालने में भी कामयाब रह सकती है और 2024 के चुनाव में भी बहुत बड़ा करिश्मा करेगी और बीजेपी को काफी ज्यादा टक्कर भी देगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।